हरियाणा में आज सीएम योगी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। सबसे पहले सीएम योगी भिवानी पहुंचे। सीएम योगी की दूसरी रैली हिसार में थी और वही तीसरी रैली नारनौंद में, तो चौथी रैली पंचकुला में हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम हांसी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे अलग अलग वेशभूषा में हैं, राम लक्ष्मण की वेशभूषा में है, कोई भी रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में नहीं है। लगता है जनता ने तय कर लिया है कि रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को ही रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जुबानी हमला भी बोला। हरियाणा के हांसी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसमें कहा कि छोटे छोटे बच्चे अलग अलग वेशभूषा में हैं, राम लक्ष्मण की वेशभूषा में है, कोई भी रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में नहीं है। लगता है आपने तय कर लिया कि रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को ही रहना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हो। अभी जैसे मैं आया यहाँ पे राम दरबार के दर्शन मुझे सामने सामने हो गए। छोटे छोटे बच्चे, कोई राम के वेशभूषा में, कोई लक्ष्मण, कोई माता सीता की, कोई हनुमान जी के, ये सबके वेशभूषा में, कोई गुरु वशिष्ठ के वेशभूषा में, लेकिन कोई रावण के वेशभूषा में नहीं था। लगता है आपने तय कर लिया कि रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस जो काम 65 वर्षों में नहीं कर पाई, बीजेपी ने मात्र 2 वर्ष में करके राम मंदिर बनवा दिया। राम की संस्कृति को कोसने वाला व्यक्ति वही होगा जो रोम की संस्कृति को मानता होगा। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। देखिए, कोरोना के समय राहुल गांधी कहीं नहीं दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सेवा कर रहे थे। देश के संकट के समय राहुल गांधी को 140 करोड़ भारतीय नहीं, इटली की नानी याद आती थी। तमाम स्टेटमेंट दिया। जो संकट के समय आपके साथ खड़ा नहीं होता उसको चुनने की गलती मत करना। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस है, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा। कांग्रेस और माफिया एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। ये लोग गठजोड़ कर जनता जनार्दन का शोषण करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया जेल चले गए या जहन्नुम चले गए। उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, वहां सब चंगा है। आतंकवाद की जननी कांग्रेस, उग्रवाद की जननी कांग्रेस, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस और माफिया और कांग्रेस तो ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। चोली दामन का इनका साथ हो गया है। वह माइनिंग माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो या संगठित अपराध में लिप्त माफिया, इन सब के साथ इनका गठजोड़ है। ये जनता जनार्दन का शोषण करते हैं।